हाय फ्रेंड्स, मनोज बाजपेयी स्टारर साइलेंस मूवी का सीक्वल साइलेंस 2 रिलीज हो चुका है। ये कल 16 अप्रैल 2024 को OTT प्लेटफॉर्म G5 पर रिलीज हुआ था। इसकी टैग लाइन है साइलेंस 2 द नाइट ऑल वार शूट आउट। ये एक क्राइम सस्पेंस मूवी है। इसका डायरेक्शन किया है अवन भारूचा ने, जिन्होंने इसके प्रीक्वल साइलेंस का भी डायरेक्शन किया था। लीड में जो मेन स्टार कास्ट हैं वो वही रिपीट किए गए हैं। प्राची देसाई, मनोज बाजपेयी और वकार शेख जिनको हमने बचपन में देखा था डिटेक्टिव करण, जो कि दूरदर्शन पर शो आता था उसमें, और उसके सिवा सदियों से चले आ रहे शो CID में भी उनका अच्छा काम देखा गया है। मूवी में द नाइट ऑल वार करके एक बार है जहां पर शूट आउट में 2-3 पॉलिटिशियंस की और 2-3 सिविलियंस की जाने जाती हैं। सीधे एंगल से तो देखने पर यही लग रहा था कि ये एक पॉलिटिकल क्लेश है, लेकिन जब मनोज बाजपेयी वहाँ पर आके मौकाए वारदात पे लाशों की जो सिचुएशंस थी कि किस एंगल से वो गिरी हुई हैं, किस एंगल से उनका ब्लड ब्रस्ट हुआ है, उस एंगल से देखने पर वो समझ जाते हैं कि कोई पॉलिटिकल क्लेश नहीं, कि कोई और ही खिचड़ी बन रही है। जब वो इस केस में आगे बढ़ते हैं और जब केस की परतें दर परतें खुलती हैं, तब उन्हें पता लगता है कि इसके पीछे एक ऐसा कोई मास्टरमाइंड है जो कि नाबालिग लड़कियों को प्रोस्टिट्यूशन के काम में ज़बरदस्ती धकेल रहा था, उनको एक्ट्रेस बनाने का बहाना देकर उनके घर से बुलाता था और इस तरह से उनको इन कामों में इन्वॉल्व करता था। अगर आपने CID शो देखा है और अगर वो आपको अच्छा लगता है तो ये मूवी भी आपको अच्छी लगने वाली है। देखने से पहली नज़र में और आखिरी नज़र में भी यही लगता है कि हम CID शो का कोई एक एपिसोड देख रहे हैं। डायरेक्शन ठीक ठाक था, लेकिन इसका जो प्रीक्वल है साइलेंस, उस जैसा नहीं हो सका। काफ़ी मेजर वीक पॉइंट्स लगे, लेकिन जो कुछ एक दो मैंने जो ज़्यादा ही खले मेरे को, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। जैसे पहला ही सीन है, उसमें मनोज बाजपेयी किसी गुंडे को, जो कि एक सेक्स वर्कर को परेशान कर रहा था, उसको जब फाइट करते हैं, उसको मारते होते हैं, तो उनका जो एल्बो मारने का स्टाइल था तो वो बड़ा ही फेक था। एल्बो उससे टच भी नहीं हुई और उसने ऐसा रिएक्ट किया जैसे उसको लगी और वो गिर जाता है, वो फेक था। उसके बाद उसके मेन पॉइंट पर जब किक मारते हैं, एक्चुअली क्या होता है, जब मेन पार्ट पर अटैक होता है तो घुटने दोनों हमारे जो नी होते हैं वो मिल जाते हैं, बिल्कुल सिकुड़ से जाते हैं हम। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, बस ऐसा लगा कि हाँ, उसको लगा अब उसको दिखाना है कि हाँ मेरे को दर्द हो रहा, तो इस तरह से वो कर रहा था। उसी में फिर वो नेक्स्ट शॉट है, उसमें स्लैप करते हैं, उसको थप्पड़ मार रहे होते हैं, वो भी बिल्कुल फेक सा लग रहा था। एक्टिंग के लिए मैं कहना चाहूँगा हाँ ठीक है। एक्चुअली क्या है कि मनोज बाजपेयी का जो फ्लेवर है, जो उनका मूड है, जो उनका बॉडी लैंग्वेज है, जो उनके एक्सप्रेशंस है, वो ऑल द मूवी सेम रखते हैं, कभी भी उसे चेंज नहीं करते। बहुत कम ऐसा हुआ है, वरना वो वही उस तरह से कुछ एक्सप्रेशन बना के रखना, आंखों को थोड़ा सा चढ़ा कर रखना, ऐसा लगता है कि फैमिली मैन देख रहे थे अभी बीच बीच में कई दफ़ा, तो ऐसा लगा। तो वो चेंज ही नहीं करना चाहते, सारी मूवीज़ में लगभग सेम से ही रहते हैं। एक्टिंग अच्छी करते हैं नो डाउट, लेकिन वो इस फ्लेवर से किसी भी कैरेक्टर, हर सारे कैरेक्टर्स एक ही फ्लेवर में प्ले करने का ट्राई करते हैं। जैसे कि हम बोमन ईरानी को ले लेते हैं, मुन्ना भाई MBBS, 3 इडियट और मैं हूं ना, तीनों में प्रिंसिपल बने, जबकि तीनों में प्रिंसिपल बनने के बाद भी तीनों कैरेक्टर एक दूसरे से बिल्कुल बिल्कुल अलग है। क्या नेक्स्ट लेवल बंदा है भाई, वो इतना अच्छा काम करते हैं, तो उस जैसा कुछ कर सकते हैं। अगर हम बात करें बैकग्राउंड म्यूजिक की, उसके लिए भी हाँ ठीक है। BFX का कोई काम है नहीं। अगर बात करूँ सिनेमेटोग्राफी की, वो नॉर्मल की गई है, थोड़ा सा बेटर लग रहा था सिनेमेटोग्राफी जो की गई है। गुड पॉइंट, बैड पॉइंट। गुड पॉइंट तो यही कहना चाहूँगा कि इसमें जो विलेन है, शुरू से लास्ट तक लगता है कि वो एक बंदा है, लड़का है, लेकिन लास्ट में पता लगता है कि फीमेल है। उसने जो काम किया है भाई, बहुत अच्छा काम किया है। बैड पॉइंट, मूवी को बहुत ज़्यादा पेचीदा बनाने की कोशिश की गई है। साइलेंस, ज़रूरी नहीं है कि हम साइलेंस का नेक्स्ट पार्ट बना रहे हैं तो उससे ज़्यादा उसमें ट्विस्ट डालें ताकि वो बोर हो जाए। 20% मूवी देखने के बाद बोर होना शुरू करते हैं, तो 90 या 80% तक हम बोर होते रहते हैं, उसके बाद फिर थोड़ा सा नॉर्मल हो जाती है। तो ये सब कुछ चलता रहा था। अगर स्टार रेटिंग की बात करूँ, 4 स्टार्स आउट ऑफ 10। बाकी आप मूवी को देखें, एंजॉय करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट लिंक्स मेरे टेलीग्राम व्हाट्सअप चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम व्हाट्सअप चैनल के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। जरूर कमेंट करें। मैं हैरी इंडियन क्रिटिक्स कॉर्नर से, बाय बाय।